नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत की सभ्यता, संस्कृति हो या धर्म, अध्यात्म, हर जगह महिलाओं को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भारत में महिलाओं को दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी देवी के रूप में पूजा जाता है। घर में भी महिलाओं को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस देश में महिला को इतना सर्वोच्च स्थान दिया गया, उसी देश में महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उसे गर्भ में ही मारने का प्रचलन शुरू हो गया। बेटियां परिवार और समाज के लिए बोझ बनती चली गई। दरअसल हम जिस महिला श्रेष्ठता की बात कर रहे थे, वो प्राचीन भारत की हिस्सा थी। लेकिन भारत में महिलाओं के लिए बुरे हालात मध्यकाल में शुरू हुए। मुगल शासन, सामंती व्यवस्था, इस्लामी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया, जिसकी वजह से बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियों का समाज में प्रवेश हुआ। इसकी वजह से महिलाओं की स्थिति हीन होती चली गई। हालांकि आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में फिर सुधार आने लगा। देश के लोकतंत्र और गणतंत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान तमाम अधिकार दिए गए। इससे महिलाएं अबला के बजाय एक सबला के रूप में सामने आने लगी। इसके बाद देश में जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, तो महिलाएं घर के बाहर के कामकाज में भी खुलकर शामिल होने लगी। महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके ज्यादा मिलने लगे। खासकर पिछले 2 दशकों से भारत में महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार आ रहा है। हर साल डॉक्टर बनने वालों में आधी महिलाएं होती हैं। 12 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सरकारी और निजी नौकरियों में वो बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। घर परिवार संभालने के साथ बड़े कॉरपोरेट हाउस का मैनेजमेंट तक देख रही हैं। खेल, राजनीति, कॉरपोरेट या कृषि, हर तरफ महिलाओं का दबदबा दिखने लगा है। सरकारी योजनाएं, उज्ज्वला, साइकिल बांटना, शिक्षा के प्रसार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों से भारतीय महिलाओं का तेजी से सशक्तिकरण हो रहा है। अब तो महिलाएं सेना में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लड़ाकू जहाज उड़ा रही हैं, देश की सीमा की निगरानी कर रही हैं, नक्सलियों से लोहा ले रही हैं, तो संसद से लेकर सड़क तक अपने अधिकारों के लिए आवाज भी बुलंद कर रही हैं। लेकिन महिलाओं को पूरी तरह से सबला बनने में लंबा सफर तय करना अभी भी बाकी है। दरअसल अक्सर ये सवाल किसी न किसी रूप में हमारे आगे मुंह बाए खड़ा हो जाता है कि महिलाओं के अधिकार क्या और कितने हो, क्योंकि अभी भी समाज का एक बड़ा वर्ग महिलाओं के अस्तित्व को देह से आगे स्वीकारने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज भी हम शाम ढलते ही लड़कियों को घर की चौखट से पार नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि असुरक्षा की भावना इतनी है कि निर्भया जैसी दुर्घटना होने की आशंका से हर बाप डरा हुआ है। इतना ही नहीं, हमारी संकुचित सोच आज भी लड़कियों को खुलकर पढ़ने लिखने की आजादी नहीं देना चाहता। उसके हर कदम पर एक अलग निगाह रखता है। हद तो तब हो जाती है जब किसी दुष्कर्म पीड़ित लड़की को उसके साथ हुए अत्याचार के लिए भी उसी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अब जिस देश का समाज महिलाओं के प्रति इतना भी निरपेक्ष नहीं हो पाया है, उस देश में अभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर तमाम अधिकार मिलने की कल्पना करना भी बेमानी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।